नमस्कार दोस्तों, आपका चैनल पर एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। आज आपको हम लेकर चल रहे हैं दिलशाद गार्डन मेट्रो स्टेशन, दिल्ली मेट्रो की रेड लाइन। ये बिल्कुल दिल्ली यूपी बॉर्डर का अप्सरा बॉर्डर है, जिस फ्लाईओवर पर हम चल रहे हैं। दिलशाद गार्डन आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड में। पहले यहीं तक ये लाइन थी, बाद में एक्सटेंड कर गाजियाबाद के शहीद भगत सिंह न्यू बस अड्डे तक एक्सटेंड किया गया है। और हमने पीछे की सारी वीडियो कवर की है। अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप चेकआउट कर सकते हैं, देख सकते हैं। उसमें एक प्लेलिस्ट मिलेगी, तो आप बने रहिए चैनल पर। और आगे लेकर चलते हैं आपको सादरा झिलमिल की तरफ। तो यहाँ से लेकर सादरा तक हम आपको आज लेकर चलते हैं। दिल्ली मेट्रो का ये सेक्शन है। दिल्ली मेट्रो रेड लाइन दिल्ली की सबसे पहली या भारत की सबसे पहली रेड लाइन के नाम से चली सादरा से, और 30,000 तक बाद में ये दिलशाद गार्डन तक एक्सटेंड की गई। यहाँ से राइट का एरिया दिलशाद गार्डन का पड़ता है और लेफ्ट का पूरा एरिया झिलमिल इंडस्ट्रियल एरिया है। ये दिल्ली मेट्रो की रेड लाइन ये सीधी जाती है गाजियाबाद। और आगे बीच बीच में इस रोड पर कई लाइनें हैं। ये अगर इस रोड की बात की जाए तो ये रोड गाजियाबाद मोहननगर की तरफ से सादरा होते हुए ISBT कश्मीरी गेट को सीधा जाता है। और अगर इसको बीच में जाए तो ये सीधा IGI इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को डायरेक्ट चले जाएगा, झांसी रानी फ्लाईओवर आजाद मार्केट होते हुए। तो दोस्तों ये यहाँ पर 2-3 रेड लाइटें हैं, मगर यहाँ पर यू टर्न आगे है। जैसे यहाँ पर लिखा राइट टर्न नहीं है, मगर फिर भी लोग बाग ऐसे ही, आप जानते हैं, दिस इज इंडिया। तो दोस्तों ये आगे लेफ्ट राइट लेफ्ट की तरफ पूरा झिलमिल इंडस्ट्रियल एरिया, बहुत सारे यहाँ पर। राइट की तरफ अगर आपने देखा ईबास, GTB हॉस्पिटल, जनरल हॉस्पिटल, ये सब राइट की तरफ है। राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल। और ये एक और मेट्रो स्टेशन झिलमिल। तो दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं, ये सुंदर से जो आपको झिलमिल मेट्रो स्टेशन देख रहे हैं, ये रीडेवलप कर गया, क्योंकि ये सबसे पुरानी लाइन है और यहाँ पर इनकी कंडीशन हो चुकी थी काफ़ी ख़राब। तो नए सिरे से इनका रीडेवलपमेंट किया है इस पूरे सेक्शन का, जो रेड लाइन है। क्योंकि ये आप समझो कि 20 साल पुरानी लाइन हो चुकी है रेड लाइन। तो इसके जो स्टेशन है उनकी जो कंडीशन थी काफ़ी, आप समझ सकते हैं, चेंज हो चुकी थी, ख़राब हो चुकी थी। तो उसको सुधार किया है दिल्ली मेट्रो ने। और ये यहाँ से बिल्कुल साथ साथ में चलती है। और ऊपर सादरा फ्लाईओवर और नीचे की तरफ से अगर जाएं तो यहाँ से IP यूनिवर्सिटी का ईस्ट कैंपस, सूरजमल विहार, दिलशाद, कड़कड़डुमा कोर्ट, वो सब यहाँ से लेफ्ट की तरफ एंट्री करके पुल के नीचे से एक रास्ता है, वहाँ से जा सकते हैं। और ये विश्वकर्मा सेतु के नाम से इसको जाना जाता है, मगर ज़्यादातर मशहूर ये पूरा सादरा फ्लाईओवर के नाम से है। इसके बाद में लूप बनाए गए, काफ़ी सालों तक ये लूप नहीं बन पाए थे। कई बार जो यहाँ पर बहुत सारी फैक्ट्रियाँ थी और जो लैंड एक्विजिशन का काम कंप्लीट नहीं हो पाया था, बाद में इसको कंप्लीट किया गया। और ये जो साथ में लूप है, तो इस लूप के बन जाने से काफ़ी फ़ायदा हुआ है। अब इसके नीचे एक जो अंडरपास है, उसके द्वारा भी नीचे से जा सकते हैं। तो उसमें गाड़ियाँ नहीं है, मगर बाइक नीचे से अंडरपास बन चुका है। तो जो झिलमिल का एरिया है और मानसरोवर पार्क दोनों कनेक्ट हो चुके हैं इसके नीचे से भी। और ये मानसरोवर पार्क दिल्ली मेट्रो का रेलवे, दिल्ली मेट्रो स्टेशन। अब आप समझ रहे होंगे कि ये जो है यहाँ से मानसरोवर पार्क से IP यूनिवर्सिटी बिल्कुल जो ईस्ट कैंपस है, यहाँ से 10 मिनट की दूरी पर मुश्किल से होगा। और 1 या 1.5 किलोमीटर कह सकते हैं, 1.5 किलोमीटर IP यूनिवर्सिटी। कड़कड़डुमा कोर्ट 2 किलोमीटर के आसपास है, यहाँ से 2-2.5 किलोमीटर ही होगा। तो ये जो फ्लाईओवर है, राइट की तरफ पूरा नॉर्थ ईस्ट का एरिया है और लेफ्ट की तरफ शाहदरा। मगर अब ये शाहदरा का ही एरिया में पूरा आता है। डिस्ट्रिक्ट शाहदरा जब से बना है, तो पहले अगर बात करते तो केवल 2 डिस्ट्रिक्ट थे, तो ये ईस्ट का एरिया था। अब बीच में शाहदरा है, तो ये शाहदरा का है पूरा फ्लाईओवर। शाहदरा डिस्ट्रिक्ट में कई ईस्ट के डिस्ट्रिक्ट आ चुके हैं और कई
नॉर्थ ईस्ट के। तो ये ऊपर की तरफ से तो चला जाता है सीधा रास्ता ISBT कश्मीर गेट, श्यामलाल कॉलेज, सीलमपुर, शास्त्री पार्क होते हुए सीधा ISBT कश्मीर गेट, और नीचे जो लूप है उसे उतरकर जो मेट्रो स्टेशन है यहाँ से सादरा की तरफ रेलवे स्टेशन, जो रेलवे लाइन है भारतीय रेलवे की, ठीक उसके साथ साथ चलता है और आगे शास्त्री पार्क से होते हुए फिर इसी लाइन पर आकर मिल जाता है। तो आपको हम लेकर चलते हैं आप शास्त्री सादरा रेलवे, सादरा मेट्रो स्टेशन और सादरा रेलवे स्टेशन जो भारतीय रेलवे का स्टेशन है। ये जो आप राइट की तरफ देख रहे हैं, ये बीच में काफ़ी सालों से यहाँ पर ट्रकों की पार्किंग होती थी और काफ़ी गंदा सा दिखाई देता था, मगर अब इसका भी नीचे से रीडेवलपमेंट किया गया है और जो पार्किंग है ये जो अभी देख रहे हैं ठीक इस तरह का होता था, मगर कई जगह पर इसको चेंज कर दिया गया है। जैसे यहाँ पर तो पुराना है और यहाँ पर ये नया जो रीडेवलपमेंट करके बनाया गया है, इससे बीच बीच में इन्होंने ओपन पार्किंग भी दी है। ये शाहदरा की टंकी, और यहाँ से राइट की तरफ दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे वाला जो रास्ता, अगर पुरानी बात की जाए तो वो रास्ता था। अब इसके अलाइनमेंट चेंज होके आगे शास्त्री पार्क से इसी से क्रॉस होकर जाएगा। और ये जो कट है ये भी बंद कर दिया गया। रेड लाइट, यहाँ की जो रेड लाइट थी बंद कर दी गई है, दोनों तरफ यू टर्न दिए गए हैं, और यहाँ से भी रेड लाइट थी ये भी बंद कर दी गई है। तो ज़्यादातर रेड लाइट बंद करके यू टर्न दिए गए हैं इस पूरे फ्लाईओवर के साथ साथ में। और यहाँ से लेफ्ट की तरफ एक रास्ता जाता है, थोड़ी ही दूर पर सादरा मेट्रो स्टेशन है, एक इससे आगे जाकर मेन गेट है, मगर ये सादरा का रास्ता है। सादरा मेट्रो स्टेशन का एक स्टेशन, एक एंट्री गेट इधर है और मेन एंट्री गेट राइट की तरफ है, और ये सीधा रास्ता जाता है सादरा छोटा बाजार की तरफ, उसको तेलीवाड़ा भी बोलते हैं। ये चांदी वाला हॉस्पिटल के नाम से है मशहूर। यहाँ की दुकान भी पहले वैसे ही थी, मगर इनको भी नए सिरे से बनाया गया है। काफ़ी भीड़ भाड़ वाला एरिया रहता है। आप समझ सकते हैं कि दूसरी पुरानी दिल्ली का एरिया कह सकते हैं इसको। जैसे पुरानी दिल्ली का एरिया है तो ठीक उसी प्रकार सादरा की भी एक पुरानी अपनी हिस्ट्री है। सामने देख रहे हैं दिल्ली मेट्रो का सादरा स्टेशन। इसका एक गेट राइट की तरफ मेन गेट है, एंट्री गेट, मगर वहाँ से बाइक अंदर नहीं जा सकती। तो ये दूसरी तरफ है। यहाँ पर जो सादरा का मेट्रो स्टेशन और उसके साथ साथ में है सादरा रेलवे स्टेशन, सादरा जंक्शन। तो दोस्तों आज की वीडियो में बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज की वीडियो में केवल इतना ही। इसके साथ साथ में हमने यहाँ से एक पूरी कंप्लीट वीडियो बनाई है आगे सादरे की। अगर आप देखना चाहते हैं तो आप फिर वही आप चेकआउट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि किस तरह आप सादरा की अंदर मार्केट है। और दोस्तों इस सादरा स्टेशन के साथ साथ में हमने अंदर बनाने का एक अलग एक मकसद था। आप नवाजुद्दीन सिद्दीकी को जानते हैं, पहले वो यहीं पर ही एक ATM हुआ करता था। उस ATM पे वो गार्ड की नौकरी करते थे। तो दोस्तों बात यही है कि आदमी कहीं अपने काम बदलता है, किसी कहीं तरीके से तरक्की करता है, तो उसी का एक पॉपुलर एग्जाम्पल। और वैसे भी ये दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के नज़दीक बुढ़ाना जो कस्बा है वहाँ से बिलोंग करते हैं। वैसे तो गांव है उनका, कोई सा पलडी है शायद। अगर प्रॉपर कोई जानता है तो दोस्तों कमेंट करके बताना, मुझे तो शायद इतना ही पता है। तो है बुढ़ाने के पास में। वैसे मैं अपनी बात हर बात बुढ़ाने में बोलते हैं कि बुढ़ाने का रहने वाला है, मगर बुढ़ाने के पास में गाँव है कोई, वहाँ के मेन रहने वाले हैं, है पास में। और यहाँ से दो लाइनें जाती है, एक गाजियाबाद और एक लेफ्ट की तरफ कटकर चली जाती है बड़ौत, बागपत, शामली, सहारनपुर। तो फिर हरिद्वार भी मिल जाती है। इसलिए छोटा रास्ता है, एक इसलिए भी छोटी लाइन बोलती है। और पहले आप दो लाइन जानते हैं, एक नैरो गेज होती थी, एक मीटर गेज और एक ब्रॉड गेज। तो ये छोटी लाइन वाला था। अब इसका आइडिया ये नहीं पता चलता, हर कोई बोलता है अगर जो इस एरिया से जाते हैं उनको छोटी लाइन वाला बोलता है। कहाँ के? छोटी लाइन के। तो भाई हम भी दोस्तों इसी एरिया से बिलोंग करते हैं, इसलिए ज़्यादातर डिटेल का पता है कि छोटी लाइन वाले कहते हैं। तो छोटी लाइन के दो रीजन हमने आपको बताया कि अगर देहरादून या सहारनपुर की तरफ जाते हैं, मेरठ वाला रास्ता लंबा है और ये वाला छोटा है, तो इसलिए शायद छोटी लाइन है, या फिर ब्रॉड गेज, मीटर गेज और नैरो गेज
पहले यहाँ पे कोई सी लाइन होती थी, उसकी वजह से है। तो दोस्तों वो ब्रॉड गेज मीटर गेज तो हमने देखी नहीं है। अगर आप लोगों ने कोई किसी से सुना है या देखा है तो प्लीज़ कमेंट कर जरूर बताना, तो थोड़ा आइडिया और हो जाएगा और अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी। थैंक यू दोस्तों।